जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर यानी कि CEEWU का दावा है कि इस बार की गर्मियों के दौरान दिल्ली NCR सहित देश भर में लू वाले दिनों की संख्या 15 से 20% बढ़ सकती है। मौसम विभाग से मिले इनपुट के आधार पर CEEWU ने एक विश्लेषण जारी कर ये भी कहा है कि वर्षा में बहुत ज्यादा अनिश्चितता दिखाई दे रही है, जिससे मॉनसून में भी देरी हो रही है। इसलिए लू का प्रभाव बढ़ रहा है। प्रभावित हीट आइलैंड भी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि लू का ओवरऑल सीजन बढ़ रहा है। CEEWU के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA ने 2019 में हीट एक्शन प्लान की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसमें 3 तरह के प्लान हैं। पहला, राज्य के स्तर पर हीट एक्शन प्लान होता है, जिसमें लू के जोखिम वाले जिलों को चिन्हित करते हैं। दूसरा, जिला स्तरीय हीट एक्शन प्लान होते हैं, जिसमें लू के जोखिम वाले तहसीलों को चिन्हित करते हैं। तीसरा, सिटी लेवल एक्शन प्लान होते हैं, जिसमें लू के जोखिम वाले वार्ड को चिन्हित किया जाता है। CEEWU के सीनियर प्रोग्राम लीड डॉक्टर विश्वास चितले ने कहा, ठाणे नगर निगम ने CEEWU के साथ मिलकर शहर के स्तर पर एक्शन प्लान को लागू किया है। इससे सामने आया है कि 9 में से 2 वार्ड में लू का जोखिम बहुत ज्यादा है। हम इसी मॉडल को विभिन्न राज्यों की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साझेदारी में 300 शहरों में लागू कर रहे हैं। इस साल हम लोग उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और गोवा के 50 शहरों के लिए सिटी एक्शन प्लान उपलब्ध कराना चाहते हैं। ये हीट एक्शन प्लान शहरी प्राधिकरणों को हीट के जोखिम वाले हॉटस्पॉट को चिन्हित करने में और हीट वेव का सामना करने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, शहरी प्राधिकरणों के पास सीमित संसाधन होते हैं, इसीलिए सभी जगह पर एक साथ हीट एक्शन लागू करना संभव नहीं होता है। लिहाजा जहां सबसे ज्यादा जोखिम है, वहां इसे पहले लागू करना चाहिए। मौसम विज्ञानियों के अनुसार लानीना प्रशांत महासागर में समृद्धि तापमान को ठंडा कर दुनिया के कई हिस्सों में ठंडक बढ़ाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब इसका प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। मौसम को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो रहे हैं। इनकी संख्या तो सामान्य, लेकिन प्रभाव कम हो रहा है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर भारी बर्फबारी वाले दिनों की संख्या भी घट रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते चक्रवाती हवा का क्षेत्र आमतौर पर बनता है, लेकिन कमजोर विक्षोभ के चलते ऐसा अब ज्यादा नहीं हो रहा है। मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र नहीं बनने के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा भी सामान्य से कम हो रही है। कम वर्षा के चलते मौसम में नमी कम रहती है। इससे कोहरे वाले दिनों और कोहरे के घंटों में भी कमी आ रही है। मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में खासकर उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लोगों के पसीने निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।